हेलो एवरीवन, आज हम संधि में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो हैं उसमें हम स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो जिन दो वर्णों में संधि होती है, यदि उनमें पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। यानी व्यंजन संधि में क्या होता है कि इसमें पहला जो वर्ण है, यानी जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस के पहले का जो वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए, और प्लस के बाद का जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए? वो स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो अगर हम सच्चयन के बारे में ही पढ़ें तो उसका संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस चयन। तो प्लस से पहले क्या आ रहा है? त आ रहा है, तो त क्या है? हमारा व्यंजन है, ठीक है। और फिर चयन, चा जो है वो भी हमारा व्यंजन है। तो इस तरह क्या हो गया? दोनों तरफ व्यंजन हो गया और हमारा क्या बन गया? सच्चयन, और ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं? व्यंजन संधि में जो नियम है, ठीक है, संधि विच्छेद के, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि ता वर्ग में मतलब वो जब हम लोग बोलते हैं ना ता था दा धा ना, ठीक, पा वर्ग में पा फा बा भा मा, मतलब एक साथ जो 5 वर्ण होते हैं उनको उनका वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने वर्ण पढ़ा है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पढ़ने के साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो यदि ता वर्ग के साथ, ठीक है, यदि ता वर्ग के साथ चा वर्ग, यानी चा वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? च छ ज झ इया, ठीक, आए तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है? ता के स्थान पर आधा चा हो जाता है, ठीक है। तो ता के स्थान पे क्या हो जाता है? आधा चा हो जाता है। पढ़ने के साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है सत प्लस चयन। तो देखो क्या कहा गया है? ता वर्ग के साथ चा वर्ग आए, तो प्लस के पहले क्या है? ता है, तो ये हो गया ता वर्ग, ठीक, आधा ता है ना, तो ता वर्ग हो गया। और फिर प्लस के बाद क्या है? चा वर्ग का कोई भी, लेकिन यहाँ तो चा ही आ जा रहा है, ठीक। तो सत प्लस चयन अगर हो जाए तो फिर ता के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा चा हो जाता है। ता के स्थान पर आधा चा हो जाता है, यानी सत चयन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला जो नियम है वो क्या है? नियम 2, यदि सकार, यानी अगर सा आ रहा हो, ठीक, यदि सकार या ता वर्ग के साथ षटकोण वाला शा वर्ग, यानी श स सा, या टा वर्ग आए तो, टा वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण आए तो ता वर्ग की जगह पे क्या हो जाता है? क्रम से क्या हो जाएगा? शा यानी षटकोण वाला शा और टा वर्ग हो जाते हैं। जब आप इसे पढ़ रहे हैं ना तो आप लिख के देखिए ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, लिखा है रामस प्लस टीकते। क्या कहा गया था? तो रामस प्लस टीकते, यहाँ पे तो फिर ता तो आ नहीं रहा है, सा आ रहा है, लेकिन क्या लिखा है हमने? पहले देखिए क्या लिखा हुआ है? सकार लिखा हुआ है ना, यानी सा भी आ रहा हो, ठीक। तो यानी देखिए रामस प्लस टीकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? या ता होता या सकार होता, यहाँ पे सकार है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो आधा ता है या ये सकार है, ये किस में वो चेंज हो जाएगा? ये बदल जाएगा षटकोण वाले शा में। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसीलिए देखिए यहाँ पे रामस यानी षटकोण, या क्योंकि ये लेटर जो है वो आधा ही है, यानी ये वाला जो वर्ण है सा वाला ये आधा ही है, इसलिए यहाँ पे भी आधा षटकोण वाला शा लग गया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया? रामस टीकते। अब हम देखते हैं अगला नियम, इसमें क्या है? कचट तप। कचट तप यानी का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा के बाद, वैसे वर्ग की बात नहीं की गई है, नहीं बात की गई है, ठीक है। अगर कचट तप के बाद, नहीं, कचट तप यानी का च टा ता पा, ये जो वर्ण है 5, इनके बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ग, ठीक है, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ठीक, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो आए, या फिर यारा लावा, या फिर कोई स्वर, ठीक, आए तो
कचट तप, ठीक, कचट तप के स्थान पर क्या हो जाता है, कचट तप के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का, मान लो कि हाँ उन्हीं के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इस चीज़ को हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अच प्लस अंत, तो ये हो गया चा, ठीक। हमने क्या कहा कचट, तो कचट में चा आ रहा है ना, तो प्लस से पहले क्या आ रहा है, चा आ रहा है, ठीक। और प्लस के बाद क्या, कोई स्वर, कोई भी स्वर आए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वर आए, ठीक है। प्लस के बाद क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है यानी स्वर आ रहा है। तो इसलिए चा का ही जो भी आ रहा है इधर, अगर का होता तो का ही तीसरा लेटर आ जाता, तीसरा वर्ण आ जाता, लेकिन यहाँ पे चा है तो चा वर्ग का, चा यानी च छ जा, इसलिए तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जा हो जाएगा। तो तीसरा जो वर्ण है वो जा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, अजंत हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर है वाक प्लस जाल। अब हमने कहा था कचट तप यानी काव आए, अगर का आए, चा आए, टा आए, ता आए और पा आए, कोई भी वर्ण आए, यहाँ पे का आ गया और इधर क्या लिखा है जाल, ठीक। तो इनमें से स्वर या व्यंजन कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे का वर्ग का ही तीसरा हो जाएगा, तो का वर्ग में तीसरा क्या कौन सा हो जाएगा, क ख ग घ ङ, ठीक है। तो क ख ग, तो गा हो जाएगा ना तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आधा है इसलिए आधा गा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाग जाल, ठीक है। तो उदाहरण में जब ये आप लिखिएगा और उसके बाद इसको उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें कठिन नहीं है। आगे हम देखते हैं ता या दा के बाद यदि ला रहे, ठीक है, ता या दा आए, प्लस से पहले अगर ता या दा आता है, उसके बाद अगर ला रहे तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा उत प्लस लास इक्वल टू उल्लास, यानी देखिए आधा ता हो या दा हो, यहाँ पे तो आधा ता हो गया, ठीक, और इसके बाद प्लस के बाद ला हो गया है, इसलिए ये वाला जो ता है, अगर यहाँ पे ता या दा कुछ भी होता तो ये आधा ला में ही परिणत हो जाता, यानी चेंज हो जाता, बदल जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आधा ला लग गया है, उल्लास। अब हम देखते हैं कि ता या दा के बाद यदि क्या हो, हा हो, तो ता या दा के स्थान पर आधा दा और हा के स्थान पर आधा धा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि प्लस से पहले आधा ता या दा आए तो वो किस में बदलेंगे, तो वो बदलेंगे केवल दा, आधा दा में ही, मतलब वो बदलेंगे दा में ही, ठीक। और अगर प्लस के बाद हा आए तो किस में चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा धा में, ठीक। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, उद्धत हो गया है, ठीक, क्या हो गया है, उद्धत हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या है, यदि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं, 4, अ ई उ री, यानी ह्रस्व स्वर के बाद छ आए, ठीक, छ आए तो छ के पहले क्या लग जाता है, आधा चा जुड़ जाता है, छ के पहले क्या लग जाता है, आधा चा जुड़ जाता है। उदाहरण देखते हैं, परि प्लस छेद, तो अगर हम संधि विच्छेद करते हैं इस वाले का, परी वाले का करते हैं तो कैसे करेंगे, पा क्या है, पा जो है वो हमारा व्यंजन है, तो इसका मतलब है पा ने अपने साथ छोटा आ समाहित किया हुआ है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते। तो अगर आप बोलेंगे भी प, तो आपको उसमें स्वर की जो ध्वनि है वो सुनाई देगी, ठीक है। क, र, ज, यानी ये जितने वर्ण हैं ये आधे होते हैं और प्लस इनमें क्या जुड़ा होता है, छोटा आ जुड़ा होता है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए आधा पा प्लस छोटा आ प्लस आधा रा, क्योंकि रा है और री बन रहा है, इसका मतलब रा में कौन सा स्वर का प्रयोग किया गया है, छोटी ई, क्या, क्योंकि मात्रा किसकी है, छोटी ई की लगी है, इसलिए ई स्वर का प्रयोग हो रहा है। प्लस अब हम छेद जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद मतलब उसको तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, आधा छ प्लस कौन सी मात्रा लगी है, ए, और ए क्या है, हमारा स्वर है, आ से लेके औ तक हमारे स्वर है, तो ए हमारा स्वर हो गया, प्लस
द, तो आधा द प्लस आ। ठीक, अब यहाँ पे हमने जो नियम देखा था वो कहा था कि ह्रस्व स्वर के बाद छा हो, ह्रस्व स्वर, तो उसमें देखिए हमारा छोटी ई भी था, और यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या है, छोटी ई है, इसलिए यह ह्रस्व स्वर हो गया। और उसके बाद में क्या है, छा है, इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा, और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, परिच्छेद। ठीक, परिच्छेद। ठीक, और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।